वेलकम बैक स्टूडेंट, होपफुल यू आर डूइंग वेल। और आज हम करने लगे क्लास 9th की मैथ्स का 5th यूनिट का लास्ट एक्सरसाइज करेंगे स्टूडेंट 5.4, जिसका नाम था लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। लीनियर इक्वेशंस को हमने बहुत डिटेल में देखा था कि जब भी एक एक्स वेरिएबल हो, उसकी पावर जो हो 1 हो, तो हम उसको नाम दे देते कि वो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। आज हम इनइक्वालिटीज को भी क्रैक डाउन करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट जब भी हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हो आपस में बराबर ना हो, यानी कि दो कोई भी साइड्स हो, ठीक है, जिसमें वेरिएबल्स का यूज हुआ हो और वो आपस में इक्वल ना आ रही हो, तो हम कह देते हैं कि वो हमारे पास अगर सी बात है इक्वल नहीं होगा, तो उसको हमने नाम दे दिया, वो क्या कहलाता है, वो इनइक्वालिटी कहलाता है। तो ये जो चीजें यहाँ पे लिखी है स्टूडेंट, ये आपको में ऑब्जेक्टिव में वाइस इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी करना और इसी के साथ कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, तो पहले ये आपने लाजमी समझना है, फिर जंप कर लो बेशक क्वेश्चन पे, ठीक है। ओके, दूसरा क्वेश्चन में ये आ सकता है कि लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल क्या होता है। ऐसी हमारे पास इनइक्वालिटी या इनइक्वालिटी का मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जो इक्वल ना हो, और इक्वल ना होने में उसमें क्या हो, जो वेरिएबल हो वो जस्ट वन यूज हुआ हो, ठीक है। जिस तरह यहाँ आप देख रहे हो, मैं लिख लेता हूँ, यहाँ मैंने वैसे लिखा भी तो है लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 5x + 3 इज ग्रेटर देन 0, या मैं कह देता हूँ 5x + 3 इज लेस देन 0। अब इन दोनों में अगर आप देख लो, जस्ट एक ही हमारे पास वेरिएबल यूज किया गया है, ये यहाँ पे भी x यूज किया गया और यहाँ पे भी x। तो जब ऐसा कोई एक्सप्रेशन हो जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज होता है, उसको हम कह सकते हैं कि वो लीनियर इनइक्वालिटी है और वो वन वेरिएबल में है। ये भी क्लियर? ओके, साइंस को भी देख लेते हैं स्टूडेंट। जब ये जिसकी तरफ इसका मुंह होता है हम कहते थे वो चीज क्या है, वो ग्रेटर देन है। और जिस मतलब देखो यहाँ पे ये चीज क्या है, इसकी तरफ ग्रेटर देन है, और अगर यहाँ पे देखो तो हम यहाँ शो करवा रहे हैं कि 0 जो होगा वो क्या है, इससे ग्रेटर देन है, ठीक है। और जो ये वाली साइड इसकी तरफ पड़ी होती है, मीन्स वो किसको बता रहा है, वो लेस देन को बता रहा है, और जो मुंह जिसकी तरफ होता है वो किसको बता रहा है, वो ग्रेटर को बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे 5x + 3 इज ग्रेटर देन 0, 5x + 3 इज लेस देन 0। डन? ओके, अच्छा, ये भी आगे समझ। मजीद साइन भी थोड़े से यहाँ देख लेते हैं। अगर हम कह देते हैं यहाँ पे 7 इज लेस देन इक्वल टू 7, ये भी हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन है। क्यों? क्योंकि या तो 7 जो होगा वो इक्वल 7 के होगा, या दूसरी बात वो ये कह रहा है कि 7 जो है वो लेस देन 7 है, ठीक है। तो ये वाली बात तो हमारे पास यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रही, हाँ, लेकिन ये वाली बात क्या हो रही है, यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ तरह ये इनइक्वालिटी का इस वजह से साइन है क्योंकि दोनों बातें फुलफिल नहीं हो रही, दैट्स वाई क्या ये भी एक इनइक्वालिटी का साइन है। लेकिन एक स्टेटमेंट इन दोनों में से ट्रू अगर होगी तो हम कहते हैं कि हमारी वो स्टेटमेंट क्या है, वो ट्रू है। तो ये साइन किसका, ये भी इनइक्वालिटी का साइन है, ठीक है। ओके, तीसरा तो हमें आपको पता ही होगा, मैं कह देता हूँ 8 इज नॉट इक्वल टू 9। ये तो सिंपल आपको पता है कि ऑब्वियसली बात है वो उसके इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास साइंस थे, इसको भी आपने याद रखने, मैं साथ से दोबारा भी इसको बताता रहूंगा। उसके बाद एमसीक्यूज में आ सकता है कि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी क्या होता है। ऐसी इनइक्वालिटी इनके ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ या तो ग्रेटर देन का साइन हो या फिर हमारे पास क्या हो, स्मॉलर देन का साइन हो। ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का साइन ना हो, आई मीन इस तरह का कोई इस तरह की एक्सप्रेशन ना पड़ी हुई हो, ठीक है। तो हम उसको बोल देते हैं कि वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास स्ट्रिक्ट हमारे पास इनइक्वालिटी कहलाता है। ना ही ऐसा हो और ना ही हमारे पास ऐसा साइन हो, ठीक है। ये दो साइन अगर ना हो, सिंपल इस तरह ही हो जिस तरह ये मैंने एक्सप्रेशन ये लिखी है और ये वाली, तो इसको हम स्ट्रिक्ट भी बोल सकते हैं और इसको हम बोल सकते हैं लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल भी बोल सकते हैं, उसको हम स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी भी बोल सकते हैं। ये भी क्लियर? ओके, फिर आ जाता है व्हाट इज सोल्यूशन। सोल्यूशन हमारे पास क्या है स्टूडेंट, कि जब हम उस वेरिएबल में वो वैल्यू पुट करें जो उन्होंने गिवन दिया हो, लाइक आप फर्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो y है ना, y उसको 3 यहाँ पुट करो, जहां y वहां पे क्या पुट करो, 3 पुट करो। और 3 पुट करने के बाद क्या हमारी जो इनइक्वालिटी है वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। आई मीन अगर ये साइड मान लो इसको y यहाँ मैं 3 पुट करता हूँ, इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ 3 आ जाता है, तो हम कहेंगे जो 3 है वो ग्रेटर देन 0 है। तो अगर 3 ग्रेटर देन 0 तो यस, हम क्या हो रहा है, इक्वेशन हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है। तो ये इसका एक सोल्यूशन था, यानी कि जो y जो हमने 3 पुट किया वो उसका क्या सोल्यूशन है। लेकिन क्या y के अंदर कुछ और भी ऐसी वैल्यू है, अगर मैं पुट करूं तो भी वो क्या शो कर रहा है, तब भी वो ग्रेटर देन 0 शो करवाएगा। तो अब जाहिर सी बात, एक से ज्यादा सोल्यूशंस हमारे पास आ गए। जब एक से ज्यादा सोल्यूशंस हमारे पास आ जाते हैं जिसकी वजह से वो इनइक्वालिटी ट्रू हो रही होती है, तो हम कहते हैं वो उसका पूरा सोल्यूशन का एक सेट है कि वो सब वैल्यूज अगर हम डालें तो हमारे पास वो स्टेटमेंट ट्रू ही रहती है। तो हम कहते हैं वो हमारे पास सोल्यूशन सेट है। बात आ गई समझ? जस्ट अगर एक y पुट करूं ये उसका एक सोल्यूशन है, लेकिन y के अलावा भी अगर कुछ ऐसी वैल्यू है जिसको पुट करने से ये स्टेटमेंट ट्रू होती है, तो फिर उसके सोल्यूशन सेट कहलाते हैं। तो सोल्यूशन और सोल्यूशन सेट में भी आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, ठीक है। ओके, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे स्टूडेंट, वो ये है कि जब भी हमारे पास जो वेरिएबल हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसकी वैल्यू अगर वो माइनस में आ जाती है, तो आपने क्या करना है, क्योंकि हमने वेरिएबल का जो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में लेकर आना है, वेरिएबल के साथ जो साइन है वो हमेशा पॉजिटिव में लेकर आना है,
तो हम ये करते हैं जो बी बीच में इनइक्वलिटी का साइन होता है वो चेंज हो जाता है। लाइक अगर मेरे पास माइनस वाई इज लेस देन 5 है तो ये चेंज हो जाएगा y इज ग्रेटर देन 5 में, ठीक है। और क्यों ये हमारे पास ग्रेटर देन 5 हो जाएगा, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे भी स्टूडेंट माइनस आ जाएगा 5 के साथ भी, ठीक है। यानी कि हमने -1 से बोथ साइड को मल्टीप्लाई करवा दिया, और मल्टीप्लाई करवाने के बाद हम उसको वो क्या करवा देंगे, वो उसको हम चेंज करवा देंगे, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे देखो -y है, ये ऐसे हुआ है, हमें ये चीज़ पॉजिटिव में चाहिए। जब हमें पॉजिटिव में चाहिए हम मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1 करवा देंगे, ये -1 प्लस हो जाएगा और वहाँ पे क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। लेकिन ये जो साइन है इसको ऐसे नहीं रखना, इसको क्या कर देंगे, इसको हम ऐसे करके यहाँ पे यूं करके चेंज कर देंगे। डन स्टूडेंट, ओके। इसको एक और तरह भी आप याद कर सकते हो, वो मैं आपको क्वेश्चन में फिर बताता हूँ, ठीक है। फिलहाल अभी ये चीज़ याद रखना है कि उसके साथ हमेशा हमने क्या लेकर आना पॉजिटिव, और पॉजिटिव जब लेके आएंगे तो उसका जो इनइक्वलिटी का साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। स्टूडेंट अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, वन बाय वन सब क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, और जो भी कोई बात साथ और आएगी वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। तो ये हम करते हैं फर्स्ट, 5y - 12 इज ग्रेटर देन 0 वेयर एज y इज इक्वल टू 3, यानी कि जहाँ जहाँ y है वहाँ हमने क्या पुट करना है, 3 पुट कर देना है। तो 5 इसी तरह आया, ये 3 पुट किया, -12 इज ग्रेटर देन 0। हमने ये बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 15 - 12 ग्रेटर देन 0, तो ये 3 इज ग्रेटर देन 0। तो क्या 3 बड़ा है 0 से, यस 3 इज ग्रेटर देन 0। तो हमारी स्टेटमेंट है ये क्या है, ये ट्रू है, ठीक है। देन सेकेंड क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हम सेकेंड है हमारे पास y - 2x इज लेस देन इक्वल टू 9 वेयर एज x इज इक्वल टू -3। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, -3 पुट करेंगे। तो ये आ गया y - 2 और यहाँ आ जाएगा -3 इज लेस देन इक्वल टू 9। तो ये -2 -3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये +6 हो जाएगा, और ये आ गया हमारे पास 10 इज लेस देन इक्वल टू 9। तो क्या 10 इक्वल है 9 के, इस पर दो बातें हैं। अगर एक भी कंडीशन फुलफिल होगी तो हम कहेंगे ओके ट्रू है, ना तो 10 इक्वल है 9, क्या इक्वल है, नहीं। क्या 10 हमारे पास छोटा है 9 से, नहीं, ये भी नहीं है। तो दोनों बातें गलत है, तो इसका मतलब है ये जो स्टेटमेंट है, जो सोल्यूशन दिया हुआ था पुट किया उससे सही नहीं है, तो इसके आगे हम लिख देंगे कि हमारे पास ट्रू नहीं है, फॉल्स है, ठीक है। डन स्टूडेंट, ओके। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसको स्टूडेंट नोट डाउन करें, और हम मैं थर्ड क्वेश्चन इसका ये थर्ड पार्ट क्वेश्चन 1 का हम करते हैं, ओके। क्वेश्चन पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3, 5 - 2x इज ग्रेटर देन -4x + 5 वेयर एज x इज इक्वल टू 4। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट करना है, 4। 5 - 2 4 इज ग्रेटर देन माइनस, ये इधर भी पुट कर दिया 4। यहाँ पे देख रहे हो ना, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दी है, ठीक है, ओके। 4 2 टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास, 8 हो जाएगा, ग्रेटर देन 4 टाइम 16 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा स्टूडेंट, -3 आ जाएगा, इज ग्रेटर देन प्लस माइनस हो जाएगा, -11 आ जाएगा। तो -3 जो है वो ग्रेटर है -11 से, यस। पहले -3 आता है, अगर आपको पता हो नंबर लाइन में, हमें अच्छे से पता है स्टूडेंट कि अगर ये हमारे पास 0 है और अगर मैं इस साइड जाऊँ तो पहले क्या आएगा, मतलब -1 फिर -2 फिर -3, -11 तो बहुत आगे जाके आ रहा है। तो इसका मतलब है -3 पहले आया है, 0 से अगर इस तरफ जा रहे हैं तो ये बड़ा होगा, और जो हम आगे जा रहे हैं वैल्यू छोटी हो रही, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, ट्रू कहलाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गई, मेरे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है स्टूडेंट। होपफुली यहाँ तक भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। और वो चले अभी है जगह थोड़ी सी हमारे पास, हम यहीं पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वो है 3 × z + 4 इज लेस देन इक्वल टू 6 वेयर एज z इज इक्वल टू -2। तो जहाँ जहाँ हमारे पास z है स्टूडेंट वहाँ क्या पुट करना है, वहाँ पे हमने -2 को पुट करवा देना है, ओके। तो ये 3 तो इसी तरह रहा, और ये आ जाएगा -2 + 4 इज लेस देन इक्वल टू 6, प्लस माइनस हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस होने के बाद हमारे पास 2 आ जाएगा, और ये 6 इज लेस देन इक्वल टू 6। अब 6 लेस देन तो नहीं है 6 के, लेकिन दूसरी बात यहाँ पे फुलफिल हो रही है, 6 इक्वल है 6 के। तो क्योंकि 6 जो है इक्वल है 6 के, तो हम कहेंगे दूसरी बात भी फुलफिल हो रही, ठीक है। लेकिन इन दोनों में से कंडीशन लगाई हुई कि इन दोनों में से कोई एक बात फुलफिल हो जाए। ये वाली बात तो फुलफिल नहीं हो रही, लेकिन ये फुलफिल हो रही है, तो हम कहेंगे स्टेटमेंट हमारी क्या है, ये भी ट्रू है, ठीक है। देन नोट डाउन करें स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम।
ओके हमारे पास है अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 यही रहा, ठीक है। मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसी को ही यहाँ पे। तो यहाँ पे वो कह रहा है जो x है वो कितना पुट करना है 11, तो 5 इंटू 11 माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, और यहाँ x ये जो x इसके अंदर भी क्या आ जाएगा 11 माइनस 3 इंटू 2, फिर क्या आ जाएगा इस x के अंदर भी 11 और माइनस 4। तो कुछ ये बन रहा है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट। अब आपने बहुत ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ किसके साथ सॉल्व हो रही है। पहले मतलब ब्रैकेट को अंदर सॉल्व करें, 5 ये माइनस हो जाएगा, हमारे पास 9 आ जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 99 आ जाएगा, माइनस 3 को डायरेक्ट अभी मत कराए मल्टीप्लाई, पहले इसको मल्टीप्लाई करवाए, 22 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा 45 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 99 माइनस 3, पहले अंदर सॉल्व करना है फिर माइनस करना है डिमार्क्स के मुताबिक, पहले ब्रैकेट्स के अंदर डिमार्क्स लगाएंगे हम और फिर बाहर आ जाएंगे। तो ये माइनस हो जाएगा, हमारे पास 18 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 45 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और 99 है। अब 3 के साथ हम 18 को क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 54 आई गेस, ठीक है। और अब हम इसमें से इसको क्या करवा देंगे माइनस करवा देंगे, 45 इज ग्रेटर देन इक्वल, तो अगर हम इसको माइनस करवाएंगे हमारे पास तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा 5 और 4 45, यस। तो यहाँ पे हमारे पास 45 ग्रेटर तो नहीं है 45 से, लेकिन हमारे पास जो 45 है वो इक्वल है 45 के, एक स्टेटमेंट से ट्रू होगी तो हम कहेंगे हमारे पास स्टेटमेंट क्या आ गई है ट्रू आ गई है, ठीक है स्टूडेंट। होपफुली यहाँ तक समझ आ गया, आप नोट डाउन करें। अब हम आगे चलते हैं। वेल स्टूडेंट, अब हम अपना बी पार्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, 1 बाय 1 सब क्वेश्चन को यहाँ करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये पता हो कि नेचुरल नंबर क्या है, होल्स नंबर क्या है और रियल नंबर्स क्या है। तो नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे जाते चलते कंटिन्यू रहते हैं, आगे जाते रहते हैं। और अगर हम होल्स नंबर की बात करें तो वो 0 से स्टार्ट होते हैं, फिर वो आगे यूं ही कंटिन्यू रहते हैं। अगर हम रियल्स नंबर की बात करें स्टूडेंट यहाँ पे, तो रियल्स नंबर में रैशनल नंबर भी आ जाते हैं और इररेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि रैशनल वो होते हैं जो हमने फ्रिक्शन के फॉर्म में लिखा होता है। तो मान लो 5 डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। तो इस वक्त क्योंकि 5 डिवाइडेड बाय 5 था तो हम उसको भी कंसीडर कर सकते हैं कि वो रैशनल था, ठीक है। और जिस तरह मैंने 3 डिवाइडेड बाय 2 लिया और आंसर टर्मिनेट हो गया, यहाँ पे मेरे पास 0.75 आ गया, तो ये 0 पॉइंट डेसिमल में भी अगर आ गया हमारे पास, वो भी क्या कहलाएगा, वो भी रैशनल कहलाएगा। इररेशनल में हमारे पास वो चीज़ नॉन टर्मिनेटिंग होगी और वो क्या रहेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। फिर वो रिकरिंग और नॉन रिकरिंग वाला भी इसमें सीन आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट। जिस तरह मैं यहाँ पे √2 ले रहा हूँ तो ये चलता जाएगा और ये खत्म नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास इसके अंदर आ जाएगा। जिस तरह पाई की बात करें तो वो भी नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाता है, क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें ये बोला है कि आपने सेट फॉर्म में लिखना है, ठीक है, सेट नोटेशन फॉर्म में। तो जो रियल नंबर को सेट नोटेशन फॉर्म में लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ही मुश्किल है। क्यों, उससे हमें ये पता चला कि उसमें डेसिमल्स वाले वैल्यूज भी आ रही, वो ऐसी नंबर्स है रियल नंबर के जिसमें हमारे पास डेसिमल्स में भी आ रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी आ रहा है, रिकरिंग नॉन रिकरिंग सब नंबर्स में आ रहा है। तो उनको फिर हम सेट नोटेशन फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये कि 1 2 के बीच में ढेर सारे नंबर्स है, वो भी हमें लिखने पड़ जाएंगे, तो वो तो हम नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए हम वहाँ पे सेट बिल्डर्स का जो है यूज करते हुए उसको सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को, क्लियर, ओके। अब हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हुए, आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। पहले क्वेश्चन में वो ये कह रहा है यहाँ पे कि 2 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू x है 2, और x जो है वो लेस देन इक्वल है 5 के। और ये जो सेट जो बिलोंग यहाँ पे जो x की वैल्यूज जो हमने यहाँ पे लेनी है वो बिलोंग कर रही है किससे, हमारे पास बिलोंग कर रही है, हमारे नेचुरल नंबर के साथ क्या कर रही है, बिलोंग कर रही है। तो अभी आपको बताया नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और कंटिन्यू रहता है, ठीक है, आगे जाते रहते हैं। अब आपने ये ऐसे करना है, जब हम इसको सेट नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट, तो आप देखोगे जो x है वो शुरू कहाँ से हो रहा है, x की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, 2 से। और अगर उसके साथ इक्वल का साइन लगा हुआ है तो हम 2 को कंसीडर करेंगे। अगर यहाँ पे ये इक्वल का साइन ना लगा होता तो इसका मतलब है वो उसके बराबर नहीं था, तो वो वहां से स्टार्ट नहीं करते, फिर हम 3 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे रेंज दे दी इन्होंने कि 2 से जाना है हमने और 5 तक जाना है, और 5 के नीचे भी इक्वल का साइन दिया हुआ है और 2 के नीचे भी इक्वल का साइन दिया हुआ है। तो हम 2 को भी कंसीडर करेंगे, 3 को, 4 को और 5 को कंसीडर करेंगे। इस रेंज में हमने क्या ले ली, नेचुरल नंबर ले लिए जो x जो था बिलोंग कर रहा था नेचुरल नंबर से। तो सिंपल हमने यहाँ पे 2 3 4 5। अगेन अगर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे अगर इक्वल का साइन ना होता तो ना ही यहाँ पे 2 आता और ना ही यहाँ पे 5 आता, ठीक है, क्लियर, ओके। अगर इसको ही हम, वो क्वेश्चन में आपको टेबुलर फॉर्म में भी मांग सकता है, इसमें मांगा तो नहीं लेकिन ऐसे लोग कुछ भी हो सकता है। अगर टेबुलर फॉर्म में मांगे तो हम इजीली कह देंगे इसको, जो भी यहाँ पे वेरिएबल दिया होगा हम कहेंगे x
सच दैट एक्स, सीधी लाइन है, सच दैट एक्स बोलते हैं इसको, सच दैट और आगे एक्स आ गया और एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, ऊपर फिर ये एक साइन से लगाया हुआ है, होपफुली विजिबल होगा इस तरह का, इसको हम बोलते हैं एंड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एंड। ठीक है, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, एक ही बात है, वहां पे अगर देखो वहां लिखा हुआ था मैंने 2 इज लेस देन इक्वल टू एक्स, इस बात को मैं ऐसे लिखूं या इसको मैं ऐसे लिख दूं, क्योंकि मुंह किसकी तरफ है? मुंह तो एक्स की तरफ है, तो यूं मुंह इस तरफ करके भी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, बात एक ही है। अब क्या पढ़ूं? एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और यहाँ 2 इज लेस देन इक्वल टू एक्स, तो बात तो एक ही है ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसी तरह किया कि एक्स को पहले लिखा है, क्योंकि एक्स को हमें पहले लिखना पड़ता है, इसलिए हमने क्या किया, जो इसका जो इस तरफ ये जो ग्रेटर का साइन था वो मैंने यहाँ पे इस तरह कर दिया, पर फर्क नहीं पड़ा, एक्स अभी भी ग्रेटर ही है। ठीक है, बस सिर्फ बोलने में फर्क पड़ गया। ठीक है, और फिर और क्या मजीद क्या है, और जो है एक्स जो है वो स्मॉलर देन इक्वल टू 5, यानी कि जो चीज यहाँ थी वही उसी तरह मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया। क्लियर? ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। वहां पे वो कह रहा है y इज लेस देन 7 वेयर y जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, यानी कि 1 से लेके आगे तक जो नंबर है। ठीक है, तो अगेन हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये हो रहा है कि हमने अब नंबर कौन से कंसीडर करने स्टूडेंट? नंबर हमने नेचुरल 1 2 3, लेकिन कहाँ तक कंसीडर करने हैं? क्योंकि 7 के नीचे इक्वल नहीं, तो हम 1 से तो स्टार्ट करेंगे लेकिन 6 पे जाके रुक जाएंगे। अगर इक्वल का साइन होता तो हम जो नेचुरल नंबर है उसको 7 को भी कंसीडर करते। तो बस इसका सेट हमने बना देना, यहाँ पे जो हमारे पास सेट नोटेशन फॉर्म में होगा 1 2 3 4 5 6, दैट्स इट। और अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखेंगे तो हम कहेंगे y सच दैट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फिर वही एंड आएगा, फिर y आ जाएगा, और जो भी यहाँ क्वेश्चन होगा उसी को उस तरह लिख देना है कि y इज लेस देन 7। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तीसरे क्वेश्चन की अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे है z इज लेस देन इक्वल टू -3 वेयर z बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ पे अब वो रियल नंबर से क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है, तो सेट बिल्डर फॉर्म नहीं लिख सकते, वजह बता दी मैंने, क्योंकि इसके अंदर ढेर सारे हमारे पास नंबर्स हैं, उसको हम नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। हम कहेंगे z सच दैट z बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, एंड z इज लेस देन इक्वल टू -3। मतलब कि जहां रियल नंबर आ गया उसका तो सीन आसान है, उसको डायरेक्ट आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देना है, जैसा वो है उससे का वैसे ही लिख देना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना। ठीक है, आसान हो गया। और मजीद अगर हम फिर बात करें चौथे क्वेश्चन में, तो उसमें हमारे पास आ रहा है x इज लेस देन इक्वल टू 4 वेयर x बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर में इनके 0 भी काउंट होगा। ठीक है, तो कहाँ से लेना है हमने? अब की बार शुरू तो करना है, लेकिन हम 0 से शुरू करेंगे और 4 को भी कंसीडर करेंगे, क्योंकि इक्वल का साइन भी आया है। तो उसी तरह करेंगे, 0 से शुरू किया 4 तक चलेंगे, इक्वल का साइन ना होता तो 4 नहीं कंसीडर करते। ओके, फिर हम लगाएंगे, और अगर सेट बिल्डर फॉर्म में इसमें हम लिखें तो हम वही कहेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 4। x इज लेस देन इक्वल टू 4, वो जो क्वेश्चन है उसी तरह आपने यहाँ पे इसको लिख दिया। लास्ट में फिर हमें क्या दे दिया? रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स में सारे नंबर शामिल हो जाते हैं, तो उसको जरा लिखना क्या है स्टूडेंट, डिफिकल्ट है। तो दैट्स वाई इसको फिर हम सेट बिल्डर फॉर्म में जस्ट लिखेंगे। तो फिर मैं कहूंगा x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x जो होगा हमारे पास, क्योंकि ये बात है और एक ये बात है, तो दोनों बातों को यहाँ लिखेंगे। हम कहेंगे x जो है वो ग्रेटर है -4 से। अगेन यहाँ पे क्योंकि x को हमने शुरू में लिखना होता है, इसलिए हमने वो जो साइन का मुंह था वो x की तरफ कर दिया, सिर्फ बोलने का अंदाज चेंज हो गया। लाइक यहाँ था -4 इज लेस देन x, और यहाँ क्या पढ़ रहे हैं हम? -4 इज लेस देन x, और अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं x इज ग्रेटर देन -4, बात तो एक है, सिर्फ बोलने का अंदाज चेंज हो गया। तो इसलिए क्योंकि x को पहले लिखना होता है, तो इसलिए जो साइन होगा ये आपने x की तरफ कर देना है। ठीक है, ताकि हमारा जो बात है वो ठीक ही रहे, वो गलत ना हो। ठीक है, फिर और आगे वाला तो उसी तरह लिख देना कि x इज लेस देन -3/2, तो इस तरह करके लिख देना। और उसके अंदर नंबर्स नहीं लिखना, क्योंकि बता दी आपको मैंने रीज़न। उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर ढेर सारे नंबर्स है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, सब इसके अंदर आ रहा, तो दैट्स वाई हमें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। होपफुली स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप नोट डाउन करें। स्टूडेंट अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगे, और इनको हम बोलते हैं कंपाउंड इनइक्वालिटी। क्यों कंपाउंड बोल रहे? क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट, हमारे पास एक इनइक्वालिटी ये रही और एक एक्सप्रेशन ये रहा इनइक्वालिटी का, और इसके बीच में और आ गए, या तो और आ जाए या दो इक्वलिटी के बीच में एंड आ जाए, तो हम कहते हैं वो कंपाउंड इनइक्वालिटी है। यानी कि हमने दोनों की अलग अलग एक्स की क्या करनी होगी, वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। फिर आगे आपको एक और बात भी बताता हूँ कंपाउंड इक्वलिटी की। यहाँ पे अलग से ये 5 क्वेश्चन लिख लिया, 6 क्वेश्चन सॉरी लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 यहीं पे रहेगा, 11 यहाँ आएगा, -11 हो जाएगा, और ये -3x उस साइड पर जाएगा, +3x हो जाएगा, क्योंकि हमने x की तो वैल्यू निकालनी है।
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -6 आ जाएगा और इसी तरह आ जाएगा। 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x इज ग्रेटर देन -2। इसका भी इसी तरह फाइंड आउट करना है। 2x यहीं पे रहा, -9 इधर रहा, उधर जाएगा, ये हो जाएगा -3। 2x यहीं पे रहा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12, x यहीं पे रहा और ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -6। एक वैल्यू ये आई x इज लेस देन -6 और एक की आई x इज ग्रेटर देन -2। हमारा क्वेश्चन यहाँ तक हो चुका है, लेकिन मैं आपको फर्दर इसको समझाना चाह रहा हूँ। और ये जो क्वेश्चन है इसको हमने सॉल्व तो करना है इस कंपाउंड इक्वलिटीज को। और जो x है वो बिलोंग कर रहा है हमारे पास रियल नंबर से। रियल नंबर मीन्स उसके अंदर हमारे पास रैशनल इरैशनल कोई भी आ सकता है, नंबर पॉइंट्स में भी आ सकता है। और ये हमारे पास 6 से लेके 10 क्वेश्चन तक है और 11 में भी यही, क्योंकि 11 में भी उन्होंने मेंशन किया वो भी x हमारे पास रियल है। 12वें क्वेश्चन में मेंशन तो नहीं किया हुआ, लेकिन उनका आंसर उन्होंने रियल में ही दिया हुआ, तो हम उसको फिर रियल में ही फाइंड आउट करके आखिर में करेंगे। ठीक है, फर्दर यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम देखें तो अब ये कहना क्या चाह रहा है कि x इज ग्रेटर देन -2। अगर यहाँ पे कोई भी ऐसी x की वैल्यू जो -2 से ग्रेटर हो, वो अगर इस इनइक्वलिटी में मैं डालूंगा तो ये सेटिस्फाई होगा। लेकिन -2 से क्या होना चाहिए, उस चीज़ को ग्रेटर होना चाहिए। तो -2 से ग्रेटर है -1, 0, 1, 2 और सो ऑन। अगर कोई भी ऐसी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो हमारी ये जो इक्वलिटी है ये क्या करेगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि देखते हैं किस तरह सेटिस्फाई होता है। हम यहाँ पे -1 को 1 सेकंड के लिए मैं यहाँ पुट कर देता हूँ और अभी 1 सेकंड के लिए ये भूल जाओ कि ये जो था ये रियल नंबर था, क्योंकि रियल नंबर में फिर 1 भी आएगा, ठीक है, 1.1 भी आएगा, 1.2 भी आएगा, सारे आ रहे होंगे। हम जो सभी क्या लेके चल रहे हैं, -1 लेके इसमें क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं इस जगह पे, जो हमारा मेन क्वेश्चन है मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। स्टूडेंट देखिए 5 है हमारे पास, -3 है और मैं पुट कर रहा हूँ इसके अंदर -1 को, -1, ठीक है, इस x के अंदर। और ये कुछ इस तरह हुआ। अब 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास, ये +3 बन जाएगा और 11 आ गया। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। तो हमारा ये बिल्कुल सही आया है। ठीक है, कि अगर हम क्या करेंगे, अगर हम x -2 से कोई भी ग्रेटर वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे पास ये जो है ये क्या हो रही है, हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे 0 भी पुट करेंगे तो भी हमारे पास ये क्या है, सेटिस्फाई हो रहा है। 1 पुट करेंगे तो भी क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। 2 पुट करेंगे यहाँ पर तो भी हमारे पास स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, तो भी हमारे पास ये सेटिस्फाई होगा। सो ऑन, आगे कुछ भी मैं इसमें अगर पुट करूँगा ये क्वेश्चन हमारे पास क्या रहेगी, सेटिस्फाई रहेगी। मान लो ये जाता जा रहा और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 10, क्या ले लिया मैंने, 10। तो हम यहाँ 10 भी पुट करके देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई है, हो रही है या नहीं हो रही। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 10, ठीक है, इस जगह पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास -30, क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस होने के बाद यहाँ आ जाएगा -25 आ जाएगा। तो यस, -25 इज लेस देन 11 है। तो ये क्वेश्चन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। हम कोई भी यहाँ पे क्या डाले, अगर वैल्यू डालें। अच्छा, अब यहाँ पे सेम इसका भी यही सीन है, इसकी मैं पुट ही नहीं करूंगा, ना ही अगले क्वेश्चन आपको यूं करके बता रहा हूँ। जस्ट ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने के लिए। यहाँ पे ये कह रहा है कि एक्स की कोई भी ऐसी वैल्यू ले लो, ठीक है, एक्स लेस देन लेना है, किसके, -6 से लेस लेना है। तो -6 से हमने क्या लेना है, एक्स की वैल्यू लेस लेनी है। तो -6 से जो लेस अगली वैल्यू पड़ी होगी वो -7 होगी, -8 होगी, -9 होगी और सो ऑन। तो अगर हम इसमें से कुछ भी ऐसा पुट करें, जस्ट एक मैं पुट करूंगा यहाँ पे, जस्ट आपको समझाने के लिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम पुट करके देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे -7 पुट करें, यहाँ पर जो x पड़ा हुआ है 2 था, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया -7 और यहाँ पे क्या आ गया, देखिए स्टूडेंट, ओके कोई इसको यूं करके भी ले सकते हैं, ये वाली क्वेश्चन ली हुई हमने, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है, इसको लाइक आप डायरेक्ट यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं, इस जगह पर भी पुट कर सकते हैं। अगर इक्वेशन में नहीं पुट करना, यहाँ पे भी पुट करेंगे तो भी ऑब्वियसली बात एक ही बात हो जाएगी, ठीक है। लाइक देखो ना, ये इधर अगर x के अंदर हम क्या पुट करें, -7 से कुछ भी छोटा पुट करें। तो अगर यहाँ पुट करूँ -7, तो हाँ -7 जो होगा वो क्या है, वो लेस देन है -6 के। आखिर में सॉल्व हो के तो वही बन जाता है ना, इक्वेशन यहीं पे आ जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पुट करो तो भी मैं आपको एक दफ़ा पुट करके दिखा देता हूँ कि हमारे पास वही बात रहेगी, ठीक है। तो ये मैं इस जगह पुट कर रहा हूँ, ये आ जाएगा इस तरह करके -9 और ये -3 जो था, जो बन के क्या बन रहा था, -12 बन रहा था, ओके। अब इसको अगर हम इसके साथ क्या करवा दें स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये मेरे पास आ जाएगा -14। तो आपने देखा -14 जो है वो लेस है -12 से, बिल्कुल सही है हमारे पास ये इक्वेशन क्या है, ये बिल्कुल ओके करके आई है, ठीक है। तो इस तरह करके या इस तरह करके पुट कर दो तो बात एक ही है। लेकिन मान लो अगर इसमें से एक
ट्रू होता है और एक फॉल हो जाता है। मान लो जी यहाँ जो एक्स आ गई, जो कंडीशन एक्स की वैल्यू आती है और वो पुट कर रहे लेकिन फिर भी फॉल आ रहा है, वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं आ रही, लेकिन दूसरी वाली ट्रू आ जाती है, तब भी हम कहते हैं कि वो जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। उसकी वजह ये कि ये कंपाउंड है, इसके अंदर और लगा हुआ है। अगर ये ट्रू नहीं भी होती और ये ट्रू हो जाती है, तब भी हम उसे कहते हैं कि ये हमारे पास ये क्या है, ये जो स्टेटमेंट है, जो इनइक्वलिटी है कंपाउंड, ये क्या है, ये ट्रू है, क्योंकि उसमें से एक का ट्रू होना जरूरी है। अगर एक का ट्रू हो गया तो मीन वो ट्रू ही है। इज इट क्लियर? डन? ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 2, 3 करते हैं फर्दर। और इसको हाँ, और ये इस पे मेंशन था कि ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक रियल नंबर है, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट। तो इसका सेट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हमारे पास नीचे जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिखूंगा सोल्यूशन सेट क्वेश्चन नंबर 1 का। और कैसे लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है, एंड जो हमारे पास x है, ठीक है, एक x ये रहा और एक x ये रहा, ठीक है, हम कहेंगे x इज ग्रेटर देन, पहले आप बेशक -6 लीजिए, कोई इसमें इतनी मसले वाली बात नहीं है। x इज, हम कहेंगे x इज ग्रेटर देन -2, और आगे जगह नहीं है स्टूडेंट, मैं नीचे लिख रहा हूँ, और x जो है हमारे पास लेस देन -6 है, ठीक है। तो इस तरह करके भी आप लिख सकते हैं, इसको पहले इसको बाद में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट्स को नोट डाउन करें, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगे। होपफुली यहाँ तक कोई मसला परेशानी नहीं होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम देखने लगे 7 को। तो 7 हमारे पास 2x + 3 इज लेस देन इक्वल 9 एंड का मतलब कंपाउंड है हमारे पास, x - 5 इज ग्रेटर देन -6। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर इसको भी सॉल्व करते हैं हम, उसी तरह करना है। यहाँ पे 2x यहीं पे रहेगा, लेस देन इक्वल 9, 3 वहाँ जाएगा, -3 हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये माइनस होने के बाद ये 6 आ जाएगा, x इधर 2 मल्टीप्लाई और x के साथ नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, और x हमारे पास आ जाएगा 3। ये तो एक आ गया। इस तरह इसको भी निकालना है, x यहीं पे रहा, -6 इधर रहा, 5 उधर जाएगा, +5 हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन ±-1। एक ये वैल्यू आ गई और एक ये वैल्यू आ गई, दोनों को हम क्या रखेंगे, दोनों को हम सोल्यूशन सेट में क्या कर देंगे, लिखेंगे। अब इसको सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, एंड हम कहेंगे यहाँ पे एंड x, एक दफ़ा ये बात लिखनी है, एक दफ़ा ये। कोशिश कीजिए जो छोटी वैल्यू होती है इसको पहले लिख दिया करें, लाइक माइनस वाले को अगर आप पहले लिख दो तो वेल एंड गुड है। x इज ग्रेटर देन -1, और नीचे लिख रहा हूँ फर्दर मैम, और x जो है हमारे पास वो लेस देन इक्वल टू है 3 के, ठीक है। इससे आगे आपने लिख देना, मेरे पास जगह कम थी, तो ये भी हमने कर लिया स्टूडेंट, आसान था, कुछ ऐसा नहीं है इसमें। अब हम नेक्स्ट करने लगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं यहाँ पे। 7 भी हो गया, 8। ओके, 8 है हमारे पास स्टूडेंट, 1 इज लेस देन इक्वल 7 - 3x इज लेस देन इक्वल 22। अब ये भी हमारे पास कंपाउंड है। कैसे कंपाउंड है देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक दफ़ा जहाँ पे x पड़ा हुआ, इस टर्म को हमने सॉल्व करना है और दूसरी दफ़ा हमने इस टर्म को सॉल्व करना है, तो इस सेंस में ये क्या है, ये हमारे पास कंपाउंड ही है, ठीक है। तो इसको अगर हम अलग अलग लिख लें, यहाँ पे 1 इज लेस देन इक्वल 7 - 3x, और दूसरे में क्या लिखेंगे, 7 - 3x लेस देन इक्वल 22। तो इस तरह करके क्या हो गया, हमारे पास कंपाउंड आ गया, ठीक है। ओके, और फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे 1 हम यहाँ पे 1 इसी तरह रखेंगे, 7 हमारे पास या इस चीज़ को आप, ये -3x था, हमने पॉजिटिव में रखना होता है, ये इक्वल के इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, +3x हो जाएगा, और इसी तरह रहा, और 1 यहाँ प्लस हो रहा था तो जाके माइनस हो जाएगा, तो 3x लेस देन इक्वल टू 6 आ जाएगा, और 3 नीचे जाके 6 के साथ डिवाइड हो जाएगा, और x आ जाएगा हमारे पास 2। तो x क्या आ गया स्टूडेंट, 2 आ गया। दूसरी तरफ यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या आ रहा है हमारे पास, तो ये हम ले लेते हैं इस तरह, ये दोबारा से इक्वल के उस साइड पे जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, और 7 यही रहा, ये इक्वल के इस साइड पे आएगा, मीन्स इनइक्वलिटी के साइन के इस साइड पे आएगा, तो ये -22 हो जाएगा। प्लस माइनस यहाँ पे हमारे पास ये माइनस हो जाएगा, और हमारे पास ये आ जाएगा 15, और ये आ जाएगा 3, हाँ 15 ही आएगा, ठीक है, -15, और इस तरह आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें पता नीचे जाके स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होने के बाद हमारे पास यहाँ क्या आंसर आ रहा है, 5 -5। अब इसका अगर हम सोल्यूशन सेट लिखें तो वो सिंपल ही है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इस जगह पे स्टूडेंट, सोल्यूशन सेट क्या आएगा इसका, हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड x एक दफ़ा हमने
जो माइनस वाला उसको कोशिश करें पहले लिखे, ठीक है। लेकिन हमने पहले x लिखना होता है, तो इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x जो है, देखो x क्या ग्रेटर है, x ग्रेटर इक्वल किसके, -5 के। तो यूँ लिखो या यूँ लिखो, बात एक है। यहाँ पे हम इसी तरह कर देंगे, x जो होगा ग्रेटर देन इक्वल -5, और जो ये वाली बात रहेगी थी x इज लेस देन इक्वल टू 2। तो इस तरह करके आपने इसको टेबुलर फॉर्म में भी लिख दिया। स्टूडेंट नोट डाउन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास स्टूडेंट, वो भी इसी तरह ही है। 3x + 21 इज लेस देन 1 - x, और 3x + 8 इज ग्रेटर देन 3 - 2x। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। स्टूडेंट वही करना है, 3x यहीं पे है, x इधर आएगा, +x हो जाएगा, इनइक्वलिटी का साइन यहीं पे आ गया, 1 यहीं पे रहा, ये उधर जाएगा, -21 हो जाएगा। ये 4x हो जाएगा, लेस देन, माइनस हुआ, -20 आ जाएगा। x यहीं पे रहा, 20 के साथ 4 नीचे डिवाइड हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 5, -5। तो x हमारे पास आ गया -5। सिंपल प्लस माइनस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। डन स्टूडेंट, ओके। इधर देखते हैं हम, 3x यहीं पे रहा, 2 यहाँ पे आएगा, +2x हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 3, 8 उधर जाएगा, हमारे पास माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 5x इज ग्रेटर देन प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस होने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया -5। x यहीं पे रहा, ग्रेटर -5 डिवाइडेड बाय 5, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो एक x ये आ गया और एक x ये आ गया, दोनों ही इस वक्त हमारे पास जो x की वैल्यूज आई है स्टूडेंट, वो किस में आई है, वो हमारे पास माइनस में आई है। डन, ओके। और एकदम मुझे फिर भी चेक कर लेने दीजिए कि कुछ मैंने गलती तो नहीं की, ठीक है। तो हमारे पास बिल्कुल ओके है, बिल्कुल परफेक्ट सीन है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब इसको हम किस में लिखना है, हमने सेट की उसमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सोल्यूशन सेट x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x जो है, ठीक है। अब मर्जी एक दफ़ा इसको लिखना है, जिसको दिल कर रहा है पहले लिख लो, x इज ग्रेटर देन -1 और x इज लेस देन -5। तो इस तरह करके हमने इसको क्या कर देना, लिख देना है। डन स्टूडेंट, नोट डाउन करें इसको। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन आ गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अब हम करने लगे 10। तो 10 है हमारे पास स्टूडेंट, 1 - 5x इज ग्रेटर देन 16 एंड कंपाउंड है हमारे पास 3 - 3x डिवाइडेड बाय 2 लेस देन इक्वल 9। वही x की दो वैल्यूज निकालनी है यहाँ पे हमने। हम 1 यहीं पे रहेगा, 16 यहाँ के माइनस हो जाएगा, और ये माइनस में था, उधर जाके इसको क्या कर देना है, प्लस में कर देना है। डन, माइनस हुआ, -15 आ जाएगा यहाँ पे, 5x 5 मल्टीप्लाई हो रहा, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी -3। तो ये मेरे पास आ गया 3। डन, इसको भी देख लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे ये टर्म यहाँ पे माइनस हो रही है, इक्वल के उस साइड पे जाएगी, इनइक्वलिटी के उस साइड पे जाएगी, तो ये प्लस हो जाएगी, ठीक है। और 3 यहीं पे रहेगा, 9 यहाँ आके माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -6 इज लेस देन इक्वल टू 3x डिवाइड बाय 2। 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 हो जाएगा। डन स्टूडेंट, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, और जगह कम है तो डिवाइड होने के बाद यहाँ पे 4 आ जाएगा, -4। ठीक, डन। तो ये हमारे पास आ गए x की दो वैल्यूज, और इसको हम लिख लेते हैं अपना सोल्यूशन सेट में। तो सोल्यूशन सेट हम कहेंगे x सच दैट x आ जाएगा, ठीक है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, एंड x जो है हमारे पास, एक दफ़ा ये लिखना है और एक दफ़ा वो लिखना है, ठीक है। x हम लिख देंगे यहाँ पे, x इज ग्रेटर देन इक्वल -4, और जो हमारे पास x है वो क्या हो रहा है, हमारे पास लेस हो रहा है। देख रहे हो यहाँ पे ये x क्या है, लेस है, ठीक है। तो इस तरह कर दूंगा लेस, क्योंकि ये लेस को बता रहा है, -3। तो ये हमारे पास इसका आंसर भी आ गया स्टूडेंट। नोट डाउन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। होपफुली नोट डाउन कर लिया होगा। सब इजी है, सब करवाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चलें। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। ये आ सकता है पेपर में थोड़ा सा स्टेटमेंट वाला, और बच्चे परेशान हो जाते हैं, हालांकि ऐसे कुछ परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। फॉर द नंबर, ओके। यहाँ पे ये कह रहा है, गौर से समझना स्टेटमेंट को स्टूडेंट, कि द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर x,
यानी कि सम लेना है, 5 टाइम्स करना है एक नंबर के, और वो नंबर क्या x है। तो सम करना है, 5 टाइम करना एक नंबर जो कि x है। क्लियर? ओके। एंड 10 इज, और क्या करना है हमने, यानी कि जो सम है वो तो 5 टाइम x है, और सम किसके साथ हो रहा है, एंड किसके साथ हुआ है, वो सम 10 के साथ हो रहा है। ठीक है, और वो लेस है, लेस देन। ठीक है, इनकी जो टर्म थी पूरी क्या है, लेस है, तो लेस देन के लिए हम ये साइन लगाते हैं। वो लेस देन है किससे, -35 से। और का मतलब क्या, ये हमारे पास एक कंपाउंड इनइक्वालिटी है, और जो है और ग्रेटर देन है -5 से। मतलब यही सारी टर्म अब क्या होगी, यही सारी टर्म हमारे पास दूसरी तरफ क्या होगी, ग्रेटर देन है। यानी कि फिर मैं कहूंगा द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर x एंड 10 लेस देन तो हो गया था, अब क्या करना है, ग्रेटर देन करना है। इनके ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं, ग्रेटर देन -5। तो बस वही क्वेश्चन बनाना था, इससे बन गया, बाकी वही सारा, अब तो कुछ भी नहीं रहेगा इसमें। 5x यहीं पे रहेगा, 10 वहां जाके स्टूडेंट क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, और 5x यहीं पे रहा, ये हो जाएगा मेरे पास -45। डन स्टूडेंट। और व्हाट रियल नंबर डज x रिप्रेजेंट, तो x जो है कौन सा रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किन रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। x यहीं पे रहा, और -45 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, और हमारे पास x आ जाएगा -9। डन स्टूडेंट। अब हम यहाँ पे भी देख लेते हैं दूसरी तरफ क्या सीन हो रहा है। 5x यहीं पे रहेगा, अगेन -5 है, ये -10 हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट। ओके, और ग्रेटर देन, ओके 5x इज ग्रेटर देन माइनस प्लस होके -15 हो जाएगा, और x इज ग्रेटर देन -15 डिवाइडेड बाय 5 होगा, x आ जाएगा हमारे पास -3। तो ये वो दो नंबर्स हमारे पास आ चुके हैं, इसको हम वही टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं सोल्यूशन सेट में, क्योंकि उन्होंने बोला रियल नंबर है, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x जो है हमारे पास ग्रेटर है -3 से, और जो x है वो स्मॉलर देन है -9 से। तो ये हमने लिख दिया, आसान सा सीन था। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन 12 है, मैंने शुरू में भी आपको बताया, उन्होंने बताया तो नहीं था कि रियल नंबर है, लेकिन हम क्वेश्चन बुक में जो आंसर दिया वो एज अ रियल नंबर में दिया हुआ, तो हम उसको रियल नंबर में ही पे उसका सेट को लिखेंगे, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें तो हमें दिख रहा है कि रियल नंबर बोला हुआ है, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट में हमें कहीं पे रियल नंबर का जिक्र नहीं हुआ हुआ। ठीक है, यहाँ तो ये रिप्रेजेंट था ना कि व्हाट डज रियल नंबर, ये देखो व्हाट रियल नंबर डज एक्स रिप्रेजेंट, लेकिन नीचे वाला जो क्वेश्चन है उसमें रियल नंबर कहीं पे भी मुझे नजर नहीं आ रहा। ठीक है, ओके, हम करने लगे 12 को सॉल्व। अगेन इसको हम बना लेते हैं, क्या कहता है, 2 टाइम्स अ नंबर डिक्रीज बाय 5। तो 2 टाइम्स है, एक नंबर है, वो आप x y z वट एवर ले लो, ऊपर तो बताया हुआ था नंबर x है, अब आपकी मर्जी है x y z जो मर्जी ले लो। ठीक है, तो हम लेट कर लेते, लेट द नंबर इज y ले लो, जो मर्जी ले लो, आपकी अपनी मर्जी है। अब कह रहा है 2 टाइम्स आ नंबर, तो 2 दफा उस नंबर के टाइम्स आ नंबर है, वो डिक्रीज हो रहा है 5 से, यानी कि डिक्रीज का मतलब -5 हो जाएगा, और वो क्या है, वो ग्रेटर देन है, साथ ही वो इक्वल भी है टू द नंबर, वही जो हमारे पास नंबर था। नंबर क्या लिए हमने, नंबर हमने y लिया, तो यहां पे हम ले लेंगे y। क्लियर स्टूडेंट। इंक्रीज बाय 8, इंक्रीज बाय 8, इंक्रीज का मतलब क्या है, इसमें ऐड हो रहा है वो नंबर एक और जो कि 8 है। दोबारा एक दफा, 2 टाइम्स अ नंबर, हमने लेट किया नंबर y है, तो 2 टाइम्स हो रहा है वो नंबर के। ठीक है, और क्या हो रहा है, वो उससे डिक्रीज हो रहा है एक और नंबर जो -5 था, वो ग्रेटर भी है, वो इक्वल भी है उसी नंबर के, और साथ एक सम दिया हुआ है जो कि इंक्रीज हो रहा है +5 के, इक्वल टू द नंबर, वही जो नंबर था इक्वल हो रहा है उसी नंबर के, प्लस हमारे पास इंक्रीज हो रहा है 8 से। डन। ओके, अब हम सिंपल यहाँ पे सॉल्व करते हैं, y की जैसे वैल्यू निकालनी है, y यहाँ आएगा -y हो जाएगा, 8 इधर ही रहा, ये उधर चला जाएगा, +5 हो जाएगा। डन स्टूडेंट। अब यहाँ पे आ जाएगा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 + 5, हमारे पास आ जाएगा 13। डन स्टूडेंट। तो ये हमारे पास फुल एंड फाइनल इस वक्त आंसर आ चुका है। बुक में आंसर उसमें दिया हुआ है, तो हम फिर टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे कि x सच दैट x जो था बिलोंग, सॉरी x तो नहीं, अब हमने y ले लिया, वैसे आप x भी ले सकते हो। y सच दैट y बिलोंग हो रहा है हमारे पास किसके, रियल नंबर से, एंड y जो है हमारे पास, यही बात लिख देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 13 आ गया। दिस इज अवर फुल एंड फाइनल आंसर।
स्टूडेंट मैंने पूरी कोशिश की है कि एमसीक्यूज वाइज भी आपको समझाया जाए, कॉन्सेप्चुअल वाइज भी समझाया जाए। अब आप इजीली कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आप इजीली टैकल कर लेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मैंने फिजिक्स क्लास 9, 10th और कुछ 11th के भी मैंने लेक्चर से अपलोड किए हुए, और इंशाल्लाह फर्दर भी साथ साथ वक्त के साथ साथ हम चीज़ें अपलोड करते रहेंगे। #पीस आउट, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।